चार तो मैक्सिमम होना चाहिए, 3.5 के हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। कैसे हैं ट्रेडर? आज हम बात करते हैं कुछ मार्केट एनालिसिस की। तो हम 3 से 4 जो है ना, ये पेयर जो है ना, इनको रोज किया करेंगे एनालाइज। और जिस किसी की भाई के भी क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकता है रोज। जो भी हम जिस पे भी मेथड पे बात किया करेंगे ना, वो पूछ सकता है। उस पे सबसे पहले हम पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक तो गोल्ड पे हम किया करेंगे, उसके बाद जेपीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूरो जेपीवाई है और कैट जेपीवाई है। ये 5 पेयर हैं, इस पे हम करेंगे। ठीक है, 5 पेयर पे हैं। जेपीपी यूएसडी का आज एक ट्रेड थी, अगर आप देखें तो। अगर आप स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखेंगे तो जेपीबी यूएसडी का स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड पे चल रहा था, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर चल रहा था डाउन साइड पे। ये मैंने ग्रुप में वैसे चार्ट शेयर नहीं किया, लेकिन ये ट्रेड थी मैंने जो पिछली एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की थी ना, वहाँ पर एक क्लासेस में मैंने बताया हुआ था। ये देखें, ये स्ट्रक्चर लेवल था। उसके बाद इसको अगर आप जूम इन करें तो यहाँ पर देखें हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। यहाँ तो 15 मिनट के टूटने का वेट करते हैं, या यहाँ पर ये कैंडल बनी सेल की, तो फिर अगली कैंडल ने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया तो इस कैंडल पे मेरी एंट्री थी इस एसएल के साथ। और ये टीपी हमारे पास चल रहा। ठीक है, कितने पिप मार्केट चली है अगर आप यहाँ से देखें इस लो के पास, तो तकरीबन ये 70 इंट्राडे हमें मिल जाता है। जो डेली के हम इंट्राडे होते हैं ना, वो हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पर हमें उसका मिल गया था। ये जेपीबी यूएसडी का एनालिसिस है कल के लिए। अगर आप हम एनालिसिस देखें तो स्ट्रक्चर हमारा यही है। यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो हम मजीद वही कंफर्मेशन जो लेते हैं, उसी कंफर्मेशन के साथ इसको दोबारा सेल करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर डाउन साइड पे है H4। तो ये H4 पे मेरी एंट्री थी। अब हम चलते हैं गोल्ड का एनालाइज करते हैं, फिर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब गोल्ड पे अगर हम जाएं तो गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है डेली का पहले देखते हैं, डेली किस साइड पे है। डेली हमारा डाउन साइड पे बैठा हुआ है, डेली डाउन साइड पे है। ये लो मैंने मार्क किया हुआ है डेली का, सही है। उसके बाद ये H4 का स्ट्रक्चर था हमारे पास। H4 का स्ट्रक्चर देखते हैं जो किस साइड पे। H4 भी डाउन साइड पे बैठा हुआ, अगर आप यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड पे है। H4 का जो स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ है वो यहाँ पर अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ है हमारे पास। अगर यहाँ तक मार्केट आई तो हम इसको सेल करेंगे, लेकिन मार्केट उससे पहले ही सेल होगी। ये सही है, ये गोल्ड का निकला है। हम इसको अब मजीद ड्रिल डाउन करके देखते हैं H1 पे। H1 का स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है। H1 का इस साइड वाली वेव ये पूरी क्लियर थी, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लेवल हमारे पास कौन सा था यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर लेवल था इसका। ये हम वीक तक जाते हैं, बॉडी टू वीक। ये यहाँ पर हमारी एंट्री थी, लेकिन गोल्ड का मैं देखा नहीं इसके पैर पे। ये H1 पे हमारी ट्रेड थी। ये ब्रेकआउट के बाद ये हमारी कैंडल बनी थी। इसके बाद इस लो को जैसी मार्केट ने ब्रेक किया तो हम इस टीपी के साथ इस ट्रेड को ले सकते थे। ठीक है, गोल्ड का कल का एनालिसिस है। अब स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड पे है, तो हम फिलहाल डाउन साइड पे बैठेंगे जब तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं हो जाता। तब तक हम गोल्ड को सेल में देखें, क्योंकि H4 भी इसका सेल में बैठा हुआ है और डेली भी इसका सेल में है। ठीक है, अगर H1 में अगर आप देखें कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं तो नहीं पड़ा हुआ, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे मिटिगेटेड पड़े हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं है जो हमारा ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं गोल्ड के बाद हम चलते हैं ये जेपीबी यूएसडी जेपीवाई का हम एनालाइज करते हैं। यूएसडी जेपीवाई को अगर आप देखें तो मैंने आज का इसकी ये ट्रेड प्ले की थी, ये वाली। ठीक है, ये मैंने की थी। रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कितने पिप चली है यहाँ पर, ये तकरीबन 40 पिप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं। अब इसको H1 है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका बाई साइड पे बैठा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर इसका बाई साइड पे बैठा हुआ है। ये स्ट्रक्चर का लो मैंने मार्क किया हुआ है। स्ट्रक्चर का लो ये है दिल्ली में।
उसके बाद H4 पे अगर चलें तो H4 पे ये स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हुआ हमारा बाई ट्रेंड है। उसके बाद चलते हैं हम H1 पे। H1 पे ये रेंज थी, रेंज के अंदर थी मार्केट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर लो जो है ये पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर लो हमारे पास, हम शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसको, रेंज तो खत्म होगी, इसको डिलीट करते हैं। और ये है हमारे पास H1 का स्ट्रक्चर लो। ठीक है, यहाँ तक हम मार्केट को सिर्फ बाय ही देखेंगे, ना कि हम सेल देखेंगे। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया था कि मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ लंदन सेशन को। लंदन सेशन 12 बजे ओपन होता है, और 12 बजे मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ लंदन सेशन पे सेट करके, ये देखें। ठीक है, लंदन सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे ओपन होता है, ये देखें 12 बजे लंदन सेशन, यानी बड़ा मूव आता है मार्केट में। तो मैं इस मूव में लंदन सेशन में बैठा हुआ था इस ट्रेड पे। ठीक है, ये मैंने लंदन सेशन में ट्रेड ली थी उसी कैंडल के लो के साथ। इस कैंडल के लो के साथ मैंने इस ट्रेड को प्ले किया था, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा बाय साइड पे था और ट्रेड हमारे हाथ से निकल गई थी। तो फिर इसलिए मैंने ये लंदन सेशन में ये ट्रेड ली थी। ये यहाँ पर अगर आएगी तो हम इसको बाय देखेंगे, नहीं तो कल फिर इसी वक्त हम फिर एनालाइज करके मार्केट को देखेंगे क्या इसमें सीन होता है। अगर आप 30 मिनट पे आए तो 30 मिनट पे अगर आप देखें तो 30 मिनट पे ये देखें, या 30 मिनट पे मेरी ये ट्रेड थी। जैसे ये लंदन सेशन हुआ, इस कैंडल के लो के साथ मेरी ये ट्रेड थी। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर से मिस हो जाता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो अपने बड़े सेशन की ओपनिंग पर। जैसे लंदन सेशन ओपन होता है 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और उसके बाद होता है जी एशियन सेशन सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है। उसके बाद जो है न्यूयॉर्क होता है वो हमारे पास होता है 5 बजे ओपन। तो आप उस हिसाब के मुताबिक इसको मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। इसका भी एनालाइज हमने किया बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर देखें तो H4 में हम इसके बाई ट्रेंड में है, इसके भी बाई ट्रेंड में है। भाई किसको है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया USD JPY का हो गया। उसके बाद हमारा अगला पेयर है यूरो JPY। हम सिर्फ 5 पेयर को ट्रेड करेंगे, एनालाइज रोज किया करेंगे। ये देखें यूरो JPY का हमारा स्ट्रक्चर क्या था। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर लेवल इसका ये बड़ा था, स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट था जो मैंने मार्क किया हुआ। डेली में अगर आप देखें तो डेली में स्ट्रक्चर हमारा, डेली में स्ट्रक्चर किस साइड पे है, डेली में स्ट्रक्चर बाई साइड पे था, जो डेली का लो ये पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद आज की जो ट्रेड थी वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये वाली ट्रेड थी। ये अगर आप जाए ना 30 मिनट पे, 30 मिनट पे मैंने ये ट्रेड, जो स्कैल्पिंग ट्रेड होती है वो मैं ग्रुप में बहुत कम शेयर करता हूँ। जो लॉन्ग टर्म एक आई ट्रेड मिली थी मुझे, अच्छा सेटअप था, वो भी रनिंग में है, तो वो ट्रेड मैंने इसमें प्ले की थी। ये देखें, अब लंदन सेशन में मार्केट ने उस लेवल को, अपने हाई को ब्रेक किया। तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मैंने इस SL के साथ मार्केट में एंट्री डाल दी, और इंट्रा डे मैंने अपना TP ये रखा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर का H1 पे चलते हैं। स्ट्रक्चर का अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर हमारे पास था, इसका स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट था। ठीक है, मार्केट जा रही है तो आप इसके टेस्ट पर भी एंट्री ले सकते हैं, इसके टेस्ट पर भी एंट्री ले सकते हैं। इसके टेस्ट वाली है, ये स्ट्रक्चर में जो होता है ना, इसके इस पॉइंट के टेस्ट वाली है। जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, तो ये वो वाली एंट्री है। यहाँ पर कंफर्मेशन हम क्या लेते हैं, कंफर्मेशन हम ये लेते हैं कि मार्केट डाउन आए। यहाँ पर हम इसको कट करते हैं, मार्केट डाउन आए, जैसे ही पहली बाय की कैंडल दे और दूसरी बाय की कैंडल पे, यानी इस कैंडल के, इस कैंडल के हाई के ब्रेक के ऊपर दूसरी बाय की कैंडल ने जैसे ही पहली बाय की कैंडल को ब्रेक किया, तो आप इस SL के साथ उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूरो JPY की ट्रेड थी, यानी ग्रुप में ये शॉर्ट टर्म ट्रेड थी, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। ये ऐसे मूव तो आप लोग भी पकड़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और मैंने ली ट्रेड आपने तब लेनी है इस तरह की ब्रेकआउट ट्रेड, वो बड़े सेशन पे, क्योंकि ये बड़ा सेशन ओपन हुआ था उस वक्त। ये इंडिकेटर लगा लें आप अपने टाइम के मुताबिक सेट कर लें। तो ये 12 बजे मैंने ट्रेड वही सेम सूरत हाल में थी। तो अब इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास स्ट्रक्चर लो ये पड़ा हो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम फिर इसको बाय देखेंगे, लेकिन
आपको बाई एक अच्छी बाई यहाँ पर भी मिल सकती है। ठीक है, लास्ट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस, ये हम कल इन्हीं लेवलों को देखेंगे मार्केट क्या करती है। यहाँ से भी अगर आप बाई करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, यूरो जेपीवाई का एनालिसिस बाई का है, ये भी बाई में जा रहा है। उसके बाद एक रहता है हमारे पास कैड जेपीवाई को हम देखते हैं। कैड जेपीवाई को मैंने आज बाई नहीं किया, इसकी भी वही सेम सिचुएशन थी। इसका डेली को देखते हैं सबसे पहले, डेली टाइम फ्रेम किस साइड पे है। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो बाई साइड पे बैठा हुआ। अगर आपने कल ट्रेड लेनी है ना तो ये स्ट्रक्चर अभी ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो आप इसके टेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट इसके अंदर आके क्लोज कर गई तो फिर ये हिट ब्रेकआउट होगा, फिर हम बाय नहीं देखेंगे, फिर हम मार्केट को सेल ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद H4 पे हम चलते हैं जी। H4 पे अगर आप देखें तो उसके बाद H4 पे अगर आप चलें तो H4 का ये डेली का हमने लेवल इसका निकाल लिया है। H4 का स्ट्रक्चर लेवल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर डेली H4 का भी बाई साइड पे बैठा हुआ है हमारी साइड। ये देखें यहाँ पर ये क्लियर रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, ये स्ट्रक्चर है। ये अब हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास H4 का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये 2 पॉइंट है, यहाँ से हम इसको बाय देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको H1 पे डालते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तक था या नहीं। लेकिन H1 में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर लेवल हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी रिट्रेसमेंट है, तो हम H1 और H4 को सेम करेंगे। ठीक है, ये जो कैड जीपीवाई के हैं जी एनालिसिस, इस तरह भी हम बाय में देख रहे हैं इसको, क्योंकि इसका वीक बाय में है। इसको फिलहाल हम क्रॉस करते हैं, देखें वीक इसका बाय में जा रहा है। अगर आप देखें तो मंथ को देखें तो मंथली भी इसका बाई साइड पे बैठा हुआ है। ये देखिए मंथली भी इसका बाई साइड पे बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है टू टाइम ये टूट गया, ये फर्स्ट टाइम ये स्ट्रक्चर इसका अब यहाँ पर ब्रेक हुआ। ठीक है, इस वीक मंथ में हमें पता चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट करती है। अगर मार्केट अंदर आ गई फिर तो फेक ब्रेकआउट होगा, नहीं तो फिर ये बाय का ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें भी बाय देख रहे हैं। इस लेवल के पास जब मार्केट आएगी तो वही कंफर्मेशन हम लेके इसको बाय करेंगे। अगर इसके अंदर आएगी तो फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो क्लास थी उसको आप देख लें, फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको बाय या सेल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 5 पेयर के एनालिसिस हमारे कंप्लीट हो गए। हमने एक ट्रेड मैंने आज शेयर की थी। ठीक है, ये वाली ट्रेड थी हमारे पास, ये वाली ट्रेड थी, मैंने आज आपको ग्रुप में भी शेयर की हुई थी ये ट्रेड। यहाँ पर अगर आप ग्रुप में देखें तो ये वाली ट्रेड हमारे पास, ये वाला एनालिसिस चल रहा है। ठीक, अभी मार्केट रनिंग में है, ये मैंने TPSL भी लगा के आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। ठीक है, अब ये वाली है, यहाँ पर वही फंडा है। TP हमारा ये पड़ा हुआ, SL ये है। तो मैंने ट्रेड कब ली थी, ट्रेड आप देखें तो लंदन सेशन में मेरी 12 बजे ट्रेड ली हुई थी। अगर 30 मिनट पे जाएं तो आप, क्योंकि मैं ज़्यादातर लंदन को ट्रेड करता हूं तो उसी सेशन में मैं इसको, ये देखें लंदन सेशन में मेरी ये ट्रेड ली गई है। ठीक है, इस SL के साथ और उस TP के साथ। ये इसका टारगेट लेवल है, वो टारगेट पड़ा हुआ था। ये पिछली दफ़ा ली थी मैंने, वो ग्रुप में मैंने शायद शेयर की थी या नहीं की थी। तो ये है, इसमें अब हमारे 5 पेयर हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश किया करें इन 5 पेयर को ना रोज़ एनालाइज किया करें, और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप रोज़ पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, JPB USD का भी एनालिसिस हमने निकाल तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह दोबारा हम मार्केट को करेंगे एनालाइज। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। जी, वालेकुम सलाम जी। भाईजान आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, जहाँ पर कोई मसला है या जहाँ पर कोई एरर आ रहा है आपको। जी जी, आपने जो स्ट्रक्चर है वो सर मोशन से दिया हुआ है कोर्स उसका? यार ये नहीं मैं आपको कुछ बता सकता, आप मुझे जो जहाँ पर एरर है वो मुझे बताएं भी कहाँ पर एरर है, आपको मैं वो आपको बता सकता हूँ। जो चीज़ नहीं समझ आ रही, जो मैंने एडवांस भी आपको दी है क्लास की, इसके ऑर्डर ब्लॉक भी थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी थी। अच्छा, पूछना ये था सर के जी जी जो एक स्पेसिफिक कैंडल होती है, एक मतलब एक्चुअल तो मार्केट कैंडल को ही फॉलो करती है ना, जी जी एक स्पेसिफिक
एक स्पेसिफिक कैंडल को हम किस तरह, जैसे आप पकड़ते हैं, इसका कोई तरीका बता दें। यार मैं ज्यादातर पकड़ता हूँ लंदन सेशन को। लंदन सेशन 12 जी बजे ओपन होता है, ठीक है। 12 बजे आप देखा करो कि मार्केट का पीछे जो 12 बजे से पहले की मार्केट है वो किस ट्रेंड में है, जी, ठीक है। ठीक हो गया। जैसे ही मार्केट फिर अगला, फॉर एग्जांपल ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर कैंडल वाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जी इस कैंडल का लो पड़ा हुआ है, इस कैंडल का हाई हमारे पास पड़ा हुआ। अब 12 बजे वाला सेशन हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो आप इस कैंडल के, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हो ना, तो आप इसी कैंडल के एसएल के साथ इस मार्केट में बैठ। अच्छा, ये जो दूसरी कैंडल आपने बनाई है, ये छोटे टाइम फ्रेम में लो ब्रेक करे या उसी टाइम फ्रेम में? कम से कम 30 मिनट हो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, उससे छोटा नहीं, 30 मिनट, कम से सही, कम मतलब 30 H1। मिनट। हाँ हाँ, H1 भी ले सकते हो, 30 मिनट भी आप ले सकते हो। ठीक हो गया। अगर स्ट्रक्चर लेवल पे, जिस तरह ये आज की ट्रेड थी, ये हमारे स्ट्रक्चर लेवल पर जाके उसने पहली सेल की कैंडल दी है, जिस तरह मैंने बताया आपको, जो हम कंफर्मेशन लेते हैं। दूसरी कैंडल ने जैसे ही उसका लो ब्रेक किया, तो मैंने इस एसएल के साथ उस मार्केट में एंट्री डाली। ना मैं यहाँ पर 15 मिनट 5 मिनट के टूटने का वेट नहीं करता, क्योंकि 15 मिनट के आप टूटने का वेट भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर का। जो हमारी स्ट्रक्चर की स्टोरी होती है ना, अगर 15 मिनट यहाँ पर अगर जा रहा है ना बाय साइड पे H4 को, जैसे ही फिर इसका लो तोड़ती है मार्केट, तो आप जो दो लेवल आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताए थे, दो लेवलों से आप इसको सेल कर सकते हो। एक ये लेवल होता है, और एक हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर लेवल होता है। या आप इस मूव में कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने बताया था, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक प्ले करना है या नहीं, वो ऑर्डर ब्लॉक को प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहते, तो आप स्ट्रक्चर लेवल पर मार्केट के रुकने का, यानी एक सेल की कैंडल का वेट करें। फिर जिस टाइम फ्रेम की यहाँ पर ये समझना, यहाँ पर H4 है ना, फिर आपको H4 की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। जिस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, उस टाइम फ्रेम की कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा, सही है। यहाँ पर ये H4 का था, इसका मैंने वेट किया, जैसे ही उसने इसका लो तोड़ा, तो मैंने उस एसएल के साथ इस मार्केट में एंट्री की। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? स्ट्रक्चर पे हम इस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता वो किस तरह करते हैं, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको बताया, यूएसडी जेपीवाई हमारे पास बाय साइड पे बैठा हुआ था। ये अगर आप 30 मिनट पे जाएं, तो आपको वही स्टोरी मैंने बताया। 12 बजे बड़ा सेशन ओपन हुआ, तो मैंने जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो मैंने इसी एसएल के साथ मार्केट को इंट्राडे के लिए कैप्चर कर लिया। ये इंट्राडे ठीक। मेरी एंट्री थी। अगर ये स्ट्रक्चर लेवल पर यहाँ पर मुझे मिलती, तो फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखता अगले लेवल तक। इसी तरह यूरो जेपीवाई की भी इसी तरह ही ट्रेड थी। यूरो जेपीवाई लेकिन जी जी जी, आप ओनली लंदन सेशन को पकड़ते हैं? हाँ, मैं लंदन सेशन को करता हूँ ट्रेड ऑन। मैं लंदन सेशन में जो ट्रेड लेता हूँ, फिर मेरी वो ट्रेड होल्ड रहती है जब तक मेरे यहाँ टीपी मारेगी या एसएल मारेगी बस। आप किस मेथड पे करते हैं वैसे? अगर आपके कोर्स वगैरह आप करवाते हैं कोई कोर्स? हाँ, वो एडवांस चीज़ें वो पेड में है। जो फ्री वाली, जो लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ों का नहीं पता ना, वो मैंने ये क्लासेस वगैरह में उन लोगों को क्लियर करते हैं। जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो फिर आपको इंशाल्लाह पेड में मिलेंगी। बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर पेड का कोई मसला नहीं है। ये वाली भी ट्रेड वही मेथड था। ये हमारा H1 का H4 का ऊपर हाई पड़ा हुआ था। जैसे ही मार्केट में लंदन सेशन में, अगर ये लंदन सेशन में ब्रेक ना करती ना 12 बजे, तो मैं कभी इस ट्रेड को ना लेता, क्योंकि इसमें बड़े सेशन में बैंक ट्रेड करता है। 12 बजे बैंक होता है ऊपर, इसीलिए बैंक का मूव जो होता है वो फिर क्लियर होता है। वो फिर आपको आपकी फेवर में 80 to 90% चांस होते हैं कि आपकी फेवर में वो ट्रेड जाती है। अगर आप लंदन सेशन से के बाद इसको ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, तो फिर ये फेक ब्रेकआउट, सही है। ये अब मेरी ट्रेड कल तक चलेगी, यहाँ तक जो मैंने टीपी रखा हुआ है। उसके बाद एक ट्रेड थी कैड जेपीवाई को, वो मैंने छोड़ दी। उसकी भी सेम ही थी। आज सिचुएशन एनालिसिस मैंने उसके निकाल के रखे हुए थे, ये थी, लेकिन ये मैंने आज इसको ना छोड़ दिया। चलो खैर, 3 पेयर पे मुझे अच्छी मिल गई थी। एक हमारी लॉन्ग टर्म जो ट्रेड है ना, मैं ग्रुप में वही शेयर करता हूँ। जैसे कि ये ट्रेड है, बस सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेड ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसका टारगेट वो पड़ा हुआ है टीपी, ये
जैसे उसने अपना ये ब्रेक किया तो ये ट्रेड भी मेरी लंदन सेशन में ली गई है। ठीक है ना, 10 बजे H4 पे अगर 30 मिनट पे जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये ट्रेड भी ये देखो मेरी लंदन सेशन में ली गई। क्योंकि बड़े बैंक का मूव जब भी निकलेगा वो लंदन सेशन में निकलेगा, फिर वो आपका न्यूयॉर्क तक कंटिन्यू रहेगा, यानी 5 बजे तक वो आपकी ट्रेड कंटिन्यू रहेगी। जी अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो आप फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जी जी। ये कैंडल टू कैंडल किस तरह इसकी क्या साइंस है? यार ये आप पिछली वीडियो देखें, ये मैंने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा करने के लिए रखी हुई है। फिबोनाची जो है ना, इसका सिर्फ मैं इतना काम लेता हूँ कि मैं इसमें ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का मैंने, अगर जो भी लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं ना, ये फिबोनाची सिर्फ उसके लिए है। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे पूरी फिबोनाची लगाए, ठीक है, ये सेल की कैंडल पे पूरी पे, ठीक, अगर तो मार्केट जीरो लेवल तक चली हुई है तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, अगर उससे नीचे है तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं। जैसे कि अब आगे ये ऑर्डर ब्लॉक एक सेल की कैंडल है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले होना ना, इस पे आप फिबोनाची लगाएं इस पूरी सेल की कैंडल पे। ये देखिए यहाँ पर इस मार्केट को इतना चलना चाहिए, इतना चल के जीरो पे आके फिर वापस आएगी, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, नहीं तो वो ऑर्डर ब्लॉक प्ले नहीं होगा। ये फिबोनाची का सिर्फ इतना काम है। ऑर्डर ब्लॉक वाली अगर आप वीडियो देखें ना, उसमें आपको पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक को मैं किस तरह लेता हूँ। तो ये सिर्फ फिब को मैंने इसलिए रखा हुआ कि ऑर्डर ब्लॉक को मैं प्ले कर सकूं। जी ठीक हो गया। आप वैसे किस मेथड पे ट्रेड करते हैं, मैंने सवाल किया था। यार मैं ज्यादातर लंदन सेशन को ट्रेड करता हूँ, और मेथड मेरे पास है, ये स्ट्रक्चर भी है, और उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इन चीज़ों को ट्रेड करता हूँ। इन बैलेंस वगैरह वाली चीज़ों वो हो गई। ठीक है। सप्लाई डिमांड वगैरह। हाँ हाँ। सप्लाई डिमांड वही ऑर्डर ब्लॉक ही है ना, मैं ऑर्डर ब्लॉक उसको कहता हूँ, तो सप्लाई डिमांड भी आप मान सकते हैं उसको। जी जी ठीक हो और गया। उसके बाद मैं कैंडल स्टिक पे भी काम करता हूँ। कैंडल स्टिक की जो थ्योरी है ना, वो एडवांस चीज़ें जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है, तो वो कैंडल स्टिक की जो थ्योरी है वो मैं शेयर नहीं करता। बेसिकली यही यही है, स्ट्रक्चर हो गया, या हमारे पास वो ब्रेकआउट जो ट्रेड है वो ब्रेकआउट ट्रेड ली गई है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक वाली तो बहुत कम मिलती है, लेकिन वो अच्छी ट्रेड होती है, उसमें हमारा एसएल बहुत छोटा होता है। ऑर्डर ब्लॉक पे ना वो हम डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं order block पे। मतलब लंदन सेशन से पहले जो मार्केट का ट्रेंड होगा, उसमें जब मार्केट लंदन सेशन ओपन होगा तो वहां पे हम देखेंगे ब्रेकआउट कैंडल का, और उसमें एंट्री लेंगे। हाँ ये देखो ना, आज हमारे पास अगर आप एनालिसिस अपने करके रखा करो, यूरो जेपीवाई है ना, अगर आप इसको H4 पे इसका बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले इसका ट्रेंड देखो किस साइड पे है। ट्रेंड इसका एच डेली में इसका बाई साइड पे है ट्रेंड, मैंने अपना ट्रेंड लगा के रखा हुआ है। अगर आप H4 पे देखें तो इसका ट्रेंड बाई साइड पे था, जो हमने यहाँ पर ट्रेड पिक करनी थी इसकी। यहाँ पर हमसे ट्रेड मिस हुई, लेकिन फिर मैंने इसके बीच में एंट्री नहीं ली, फिर मैंने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एनालिसिस निकला है, फिर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन क्या थी, ये हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम H4 और डेली बाई साइड पे बैठा हुआ था, ये हमारे पास इसका हाई पड़ा हुआ था। जैसे ही मार्केट में लंदन सेशन में उसको ब्रेक किया तो हमने उसमें ट्रेड इंटर कर दी। अगर मार्केट इस लाइन के अंदर अपनी कैंडल क्लोज कर दी तो फिर ये फेक आउट था, फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाना, लेकिन फेक ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट अपने लेवल के टेस्ट से ही निकल गई ऊपर, क्योंकि वो लंदन सेशन का मूव था। अच्छा शायद भाई, ये जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है, आपको है आइडिया इसका? हाँ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट मैंने बताया था यार, आपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी। टू कैंडल रिट्रेसमेंट को हम वो मानते हैं जो क्लियर हो, जैसे कि ये 3 कैंडलें पड़ी हुई है ना, क्लियर है, यानी वो अपनी बॉडी जो है ना वो 60 प्लस हो, यानी उसकी जो बॉडी है ना वो इतनी मोटी हो उस कैंडल से। जिस तरह अब ये कैंडल सेल के, इसको हम टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मानते, क्योंकि ये वीक है, वीक बॉडी के साथ है। इसके क्या रूल्स हैं, मतलब टू कैंडल रिट्रेसमेंट पे वो थोड़े अगर एलेबोरेट कर दें तो। हाँ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट आप वो लिया करें जो आपकी आंखें भी कहीं भी वाकई ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, जैसे कि ये 2 कैंडलें पड़ी हुई ना, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, कम से कम इतनी कैंडलें होनी चाहिए। एक कैंडल यानी कम से कम आपकी इतनी होनी चाहिए, इस कैंडल जितनी आपकी एक कैंडल होनी चाहिए, इस कैंडल जितनी।
एक कैंडल, जैसे कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है ना, ये बहुत छोटी है, इसको आप नहीं ले सकते। कम से कम दूसरे नंबर वाली कैंडल जितनी आपकी पहली कैंडल होती है, फिर आप इसको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। कैंडल वो ठीक। लेनी है जो क्लियर हो, जिसमें एरर हो ना, जो डोजी टाइप कैंडल होती है, जैसे ये डोजी टाइप बनी हुई है, जिसके आगे भी अगर सेल की लग जाती तो आप उसको 2 कैंडल इग्नोर करें, आप नीचे क्लियर स्ट्रक्चर इसका ये पड़ा हुआ यहाँ पर लेकर आए, ना कि लोग यहाँ पर इसको बाय देखें फिर यहाँ पर वो बाय नहीं होगी। ज्यादातर कोशिश किया करो जब बड़ा सेशन ओपन होता है ना, बड़े सेशन पे आप बैठा करो, बड़े सेशन में मूव आपको क्लियर मिलेगा। न्यूयॉर्क सेशन मैंने बताया 5 बजे शाम को ओपन होता है, उसके बाद लंदन सेशन 12 बजे ओपन होता है, एशियन सेशन होता है हमारे पास सुबह 5 बजे। इसमें जो मूव मिलेंगे ना आपको क्लियर मूव मिलेंगे, वो फिर आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड चलेगी उसकी। मेरी जो भी ट्रेड में ग्रुप में भी शेयर करता हूँ ना, वो मेरी होती है ज्यादातर लंदन सेशन की ट्रेड होती है। ठीक है, ये पिछले वीक की हमारी ट्रेड थी एक यूरो जेपीवाई का, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर पड़ा हो तो इसने हमारा एसएल किया, क्योंकि ये ट्रेड भी लंदन सेशन की, लंदन सेशन की ट्रेड थी। और उसके बाद एक हमारी ये ट्रेड पड़ी थी यूरो CHF, ये अपना टीपी हिट करके आई हो, लेकिन अगर आप इसको भी देखें तो ये हमारी लंदन सेशन में मैंने ट्रेड ली थी इस एसएल के साथ, ये लंदन सेशन की ट्रेड, क्योंकि स्ट्रक्चर से पहले, स्ट्रक्चर इसका ऊपर पड़ा, स्ट्रक्चर से पहले 1 2 3 4 5 हो गया। अगर स्ट्रक्चर से पहले 1 2 3 4 5 हो जाए तो आप उसको बाय देखें, ना कि उसको सेल देखें। जो भी मेरी ट्रेड होती है वो लंदन सेशन में ही होती है। सही है, और जहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कल अपने क्वेश्चन ले आना, आपके क्लियर हो जाएंगे। कल फिर हम इंशाल्लाह इसी वक्त इन 5 पेयर को एनालिसिस करेंगे। 5 पेयर के मैंने आपके साथ एनालिसिस किए हैं, और जो ट्रेड लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। जो मैं ये इंट्राडे स्कैल्पिंग करता हूँ ना, ये मैं कभी कभार जब फ्री हूँ तो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ये वाली ट्रेड। ठीक है। सही है, कल इंशाल्लाह हम फिर बैठेंगे, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कि जो इम्बैलेंस होता है शायद भाई, इम्बैलेंस को थोड़ा एलेबोरेट कर दे। इनबैलेंस को हम देखते हैं। इनबैलेंस की यार हम एक ना क्लास रखेंगे, उसमें ना इनबैलेंस की पूरा हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक ही गो में आपको इनबैलेंस समझ नहीं आएगा। हम कल इनबैलेंस पे करेंगे बात, फिर वो पूरी क्लास हम इनबैलेंस पे ही ले जाएंगे। बस कल इम्बैलेंस पे ही रखें। हाँ, कल मैं आपको ना अच्छे से इनबैलेंस को किस तरह ट्रेड करते हैं और इनबैलेंस है क्या, वो हम डिटेल में उस पर बात करेंगे इनबैलेंस पे। आप अपने क्वेश्चन ले आना, इनबैलेंस ये है, जो भी आप देखें वो आप कर सकते हो क्वेश्चन। सही है, इसी जी जी। तरह अगर एनालिसिस करना तो कोशिश ज्यादातर किया करो, आप अपने बड़े सेशन का वेट किया करो, ना कि आप बीच में एंट्री लिया करो। बड़ा सेशन जब ओपन होता है तब एंट्री लिया करो मार्केट में। जी ठीक। सही है, तो कल इंशाल्लाह फिर हम करेंगे बात नेक्स्ट पे। ओके जी, और मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम कल करेंगे फिर जो भी है कल शेयरिंग पे करते हैं।